नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी लाइन टू लाइन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने घर पर फुल एनसीईआरटी को देख सकें, पढ़ सकें। तो यहाँ किताब जो है वो है भारत भौतिक पर्यावरण। चैप्टर का नाम है भारत का आकार एवं स्थिति। यहाँ पर हम जानेंगे कि भारत का आकार क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ स्थित है, कैसा उसका स्वरूप है, कितने अंशांश में विस्तृत है, कितने देशांतर में विस्तृत है, और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के प्रदेश तक कितनी लंबाई है, कौन कौन सी रेखा इसके बीच से गुजरती हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कोस्टल बाउंड्री क्या है, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, इसका भौगोलिक स्वरूप क्या है, ये सब यहाँ जानने की हम कोशिश करेंगे, जैसा कि आपने पिछली कक्षा 9th में पढ़ा होगा। सेम टू सेम वही चैप्टर दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति यानी कि भारत स्थित कहाँ पर है, उसके बाद हम चलते हैं। अगर हम यहाँ एक लाइन गोला खींच देते हैं और इस गोलों के बीच में हम बीचों बीच एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, तो ये जो गोला है इसको हम बोल सकते हैं पृथ्वी। ये पृथ्वी जो है दो भागों में डिवाइड हो गई। एक हो गया आपका, ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। एक बीच में एक लाइन हमने यहाँ और खींच दी, फिर से ये दो भागों में डिवाइड हो गया। एक आपका हो गया पश्चिमी गोलार्ध, एक आपका हो गया पूर्वी गोलार्ध। अब ये बात ये आती है कि भारत की स्थिति क्या है। अब ये जो पृथ्वी है वो चार भागों में बट गई, तो भारत स्थित कहाँ पर है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे तो भारत जो है वो इस तरह से यहाँ स्थित है। थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो भारत जो है वो हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के बाद ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो हम यहाँ कहेंगे ये जो महाद्वीप की स्थिति है ये जो है आपका, ये आपका आता है साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति है। तो हम कहें कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति है। तो अब हम देखेंगे विस्तार से कि क्या, अब यहाँ पढ़ते हैं, हम यहाँ से आकर देखते हैं कि अगर हम देखें कि भारत की जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई जो है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो कितनी है, हमें देख लेते हैं कि भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिमी में गुजरात तक फैली हुई है। और भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील यानी कि लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अभी हम देखेंगे हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इसको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक मैप निकालते हैं, जैसे ये मैप बना हुआ है, ये हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे ऊपर नीचे से ऊपर से लेकर के, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से लेकर के यानी नीचे तक लेके जाएंगे हम इसको, तो ये जो लंबाई है यहाँ से कितनी लंबाई होगी, ये पश्चिम से पूर्व की लंबाई क्या होगी, और इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, और ये कहाँ स्थित है। अगर हम बात करें भारत की स्थिति क्या है, तो यहाँ भारत के अब हमने देखा विश्व के परिप्रेक्ष्य में, अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे यानी कि किसके, अन्य के भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ये जो होगा, आप देख रहे हैं इसको, ये जो इसका पश्चिमी हिस्सा है, ये इसका पूर्वी हिस्सा है, और नीचे इसका दक्षिणी हिस्सा है, ऊपर उसका उत्तरी हिस्सा है। तो भारत के पश्चिम में जो है वो आपका अरब सागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत दक्षिण में नीचे जो है, अब नीचे जाओगे तो ये देखोगे आप यहाँ पे ये हिंद महासागर, और ऊपर देखोगे हिमालय पर्वत, उत्तर में इसके हिमालय पर्वत स्थित है। चलिए इसको विस्तार से देख लेते हैं। हमें देखते हैं, यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार गणना करें तो लगभग 30 देशांतर है, यानी कि ये 30, जबकि उत्तर से दक्षिण की इसकी वास्तविक दूरी जो है, यानी कि हम कहें कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी दूरी है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक इसकी दूरी है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। इसके अंतर कार्य किया जानने के लिए बात करते हैं। ये अंतर इस तथ्य पर आधारित करता है कि ध्रुवों की जाते समय देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है, बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इसको भी देखते हैं हम। अच्छा,
इसके यहाँ देखते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है देश में, वो आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जलवायु, वो आकृतियाँ, मिट्टी, कई प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने का? 30 डिग्री का अंतर है, जो कि हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भाग के समय 2 घंटे का अंतर है। यानी कि इसमें 30 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में 2 घंटे का समय लगता है, तो लगभग 116 पॉइंट कुछ समथिंग मिनट होता है। तो यहाँ 2 घंटे मान लिया गया है। तो हमारे पश्चिम और पूर्व में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, क्योंकि 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। आप भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित हैं। मानक यामोत्तर का क्या उपयोग है? जब आप उत्तरी पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थिति जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ी हुई स्थिति समय दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। अब हम यह देखते हैं कि भारत की कौन कौन से पड़ोसी देश मिलते हैं, कौन कौन सीमाएं मिलती हैं। अगर हम बात करें, ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा नीचे का हिस्सा है, ये जो है इसको हम बोलते हैं कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा। यानी कि यहाँ से ले कुल सीमा की लंबाई हम बताएं तो इसकी लंबाई जो है वो है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर, यानी कि कुल, यानी कि द्वीपों को मिला करके, यहाँ जो आपका लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, इन सबको मिलाकर के कुल लंबाई है वो आपकी होती है 7516.6 किलोमीटर। अगर हम बात करें मुख्य सीमा की, यहाँ से केवल ये से लेकर के ये वाली सीमा की बात करते हैं, तो इसकी लंबाई वो आपकी होती है 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा से भारत के कितने राज्य मिलते हैं? तो वो आपके मिलते हैं 9 राज्य मिलते हैं। आप उसको देख सकते हैं कौन कौन से 9 राज्य आप यहाँ देखेंगे। ऊपर गुजरात है, नीचे आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद आप देखेंगे गोवा है, फिर आप देखेंगे कर्नाटक है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं वो भारत की तटीय सीमा से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्थलीय सीमा के बारे में। यहाँ से लेकर के इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी? ये है आपकी 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यह मैप छोटा सा है, पूरी चैप्टर जो है वो मैप पर ही आधारित है। अगर आपको पूरा मैप आता है तो पूरे मैप से आप पूरी ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं, चाहे फिर उसकी मिट्टियाँ हों, चाहे उसकी वनस्पति हो, चाहे उसका राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे उसकी पहाड़ियाँ हों, चाहे उसके पर्वत हो, चाहे उसके रेगिस्तान हो, चाहे नदियाँ हों, चाहे झील हो, सब कुछ केवल अगर आपने अपने मैप को अपने माइंड में सेट कर लिया है तो आपको पूरी ज्योग्राफी आती है। तो हमने वादा किया था हम यहाँ से कि आप इसको लाइन लाइन पढ़ेंगे और बीच में समझते रहेंगे। अब यहाँ बात करते हैं कि पूरे भारत, ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है जो, यानी कि पूरा क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि पूरे विश्व का 2.42%। कमाल की बात है, पूरे विश्व का 2.42% पर विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 18%। तो यहाँ देखते हैं लाइन टू लाइन, यानी कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के 2.42% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, एरिया में 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या में फिलहाल अभी दूसरे नंबर पर है। हम बात करते हैं आकार की। भारत के आकार में इसने विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मांडवी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ऐसी बड़ी नदियाँ। उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भारत में वन से घिरी हुई पहाड़ियाँ, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत के विस्तृत का फैलाव। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदूकश, सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पूर्वांचल पहाड़ियाँ, और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृत्त भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के जो पश्चिम में जो आपका अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और ये उत्तर में हिमालय पर्वत। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं आपके? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश
और भारत आते हैं, भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है, जिसमें खैबर, बोलन, सिपकिला, नला, बॉमीडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय श्रेणी की पहचान स्थापित करने में सहायता की है। इसकी अपनी अलग अलग भौगोलिक स्थिति, इसका स्वरूप, इसका आकार। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए आप ये उन भौतिक विविधता का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान जैसलमेर से मणिपुर, इम्फाल तक यात्रा करते समय आप अपने मार्ग में अपनाएंगे। भारत का प्रायद्वीप विभाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है और भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप सहित 7,516.6 किलोमीटर स्थित है और एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है या विभिन्न प्रकार से पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर उसने एवरेज लिख दिया है, इसे 7.5 लगाया हुआ है तो गलत लिखा है। तो 7,516.6 किलोमीटर एक्चुअली इसकी लंबाई है। यह द्वीपों सहित है। अगर मुख्य की बात करेंगे तो यहाँ 6100 किलोमीटर होगी, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल नहीं होंगे, तो इसकी मुख्य सीमा हो जाएगी 6100 किलोमीटर। और इस कोस्टल बाउंड्री से भारत के 9 राज्य मिलते हैं। मैंने आपको बताया कौन कौन से 9 राज्य हैं वो। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में, उसकी सीमा के बारे में। अगर हमें देखते हैं कि भारत की स्थिति मानचित्र में दिखाई गई है, देखेंगे भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर से सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की समुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री वायुमंडल और अपने पड़ोसी देशों से जुड़ा हुआ है। मतलब देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची आप बना सकते हैं, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूंगा अभी। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, समुद्री सीमा से मिलते हुए। श्रीलंका भारत को मन्नार की खाड़ी और पाक जैसे अलग होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने आपको अभी दिखाया था मैप, तो ये देखेंगे तो ये जो है यहाँ आपकी मन्नार की खाड़ी है और ये जो लाइन देख रहे हैं वो है पाक स्टेट, यानी कि पाक जलसंधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। कभी कभी कुछ पूछ लेता है कि भारत श्रीलंका किस प्रकार अलग होता है, तो पाक जलसंधि से, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट या फिर कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं अब हम देखेंगे तो यहाँ इसके पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, है ना, म्यांमार और इधर बांग्लादेश। 7 देशों की सीमा इससे मिलती है। और हम बात करें सबसे अधिक जो सीमा मिलती है वो मिलती है आपकी बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो रेखा जो है वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा, जो 15 अगस्त 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो रेखा है आपकी डूरंड रेखा है, जो 1896 में सर डूरंड द्वारा खींची गई थी। भारत और चीन के बीच में रेखा है, उसका नाम है आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो 1914 में खींची गई थी सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। सबसे कम जो लंबी रेखा है वो भारत के साथ अफगानिस्तान बनाता है, लगभग 60 किलोमीटर की। कहीं 80 लिखा हुआ है, कहीं 110 लिखा हुआ है, आप एवरेज को 60 किलोमीटर मान सकते हो। सबसे लंबी जो रेखा है वो आप बांग्लादेश के साथ में है। तो ये जो है भारत की, और हम बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो आपकी हो जाएगी 1500 किलोमीटर। भारत के बीचों बीच में कौन सी रेखा जाती है, तो वो जाती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा जाती है अब यहाँ देखेंगे, अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बना दूँ एक भारत के इस तरह से, तो भारत के बीचों बीच रेखा जाती है वो होती है आपकी कौन सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट देती है। एक आपका होता है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो मित्रों ये तो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि किस तरह से हम पढ़ेंगे। अगर आपने पूरा मैप को याद कर रखा है, अगर आपने पूरा मैप अपने माइंड में सेट कर रखा है, तो आप पूरी ज्योग्राफी केवल और केवल मैप के माध्यम से ही कर सकते हैं। आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारा कुछ अगर आपने मैप दे रखा है उसमें उसकी क्या स्थिति है, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन सी जनसंधियां हैं, कौन सी खाड़ियां हैं, कौन सी नहरें हैं,
कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से उद्योग लगे हुए हैं, ये सारा का सारा आप मैप के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये इसका था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा आपको, उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्तार से ज्योग्राफी। धन्यवाद।